हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच हुआ सियासी खेल। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से अल्पमत में आई बीजेपी सरकार। सोमबीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन का किया ऐलान। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में दिया समर्थन। 3 विधायकों के समर्थन वापसी के बाद सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 44 पर पहुंची। बहुमत के लिए चाहिए 45 सदस्यों का समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस हुई सरकार पर हमलावर। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकार के अल्पमत में होने से किया इंकार। कहा, कांग्रेस विधायकों की इच्छा पूरी करने में लगी है, जनता की इच्छा से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में बदलाव का जताया दावा। कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ बन गए हैं हालात। विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, बीजेपी सरकार से लोगों का मन विमुख। विधायकों ने सही समय पर लिया फैसला। बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस लिया। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का किया ऐलान। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश दोनों जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे। आकाश के पिता आनंद कुमार पहले की तरह संभालेंगे जिम्मेदारी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मायावती बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं, मनचाहे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। पूछा, राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी को पाकिस्तान से क्यों मिल रहा समर्थन? स्मृति ईरानी का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, तुमसे पाकिस्तान नहीं संभलता, तुम अमेठी की चिंता कर रहे हो। यहाँ AK-203 राइफल की फैक्ट्री है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने में होता है। सपा नेता रामगोपाल यादव के राम मंदिर के विरोध में दिए बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, जिनके नाम में राम और गोपाल वो कर रहे राम का अपमान। MP और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी। कहा, वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य जनता तय करे। PM मोदी ने कहा, 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि इंडिया अलायंस के मंसूबों को रोका जा सके। कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर फिर ताला लगा सकती है। PM मोदी का आरोप, निराश और हताश विपक्ष मोदी के खिलाफ करवा रहा वोट जिहाद। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस का खुलासा, मस्जिदों में हो रही वोट जिहाद की साजिश, चुनाव आयोग से की एक्शन की मांग। PM मोदी का आज तेलंगाना में तूफानी चुनाव प्रचार। आज सुबह 9:30 बजे वेमुलावाड़ा में राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। PM मोदी आज तेलंगाना में 3 रैली और 1 रोड शो करेंगे। करीमनगर, वारंगल और राजमपेट में करेंगे जनसभा। विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीट पर पड़े 64.58% वोट। सबसे ज्यादा असम में 81.71% वोट पड़े। तीसरे चरण में सबसे कम यूपी में महज 57.34% वोटिंग हुई, जबकि बिहार में 58.18% और गुजरात में 59.51% मतदान हुआ। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल में 76.52% और गोवा में 75% वोट पड़े, जबकि छत्तीसगढ़ में करीब 71% और कर्नाटक में 70% से ज्यादा लोगों ने डाला वोट। केंद्र शासित प्रदेश और दादर नागर हवेली और दमन दीव में 69.87% वोटिंग हुई, जबकि MP में 66% और महाराष्ट्र में 61% से ज्यादा मतदान। कर्नाटक के हुबली में लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल, वोट डालो आइसक्रीम खाओ के चलाई गई मुहिम।